राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर बुधवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने वाद विवाद सह भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर डॉली सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी, जबकि प्रतिभागियों ने राष्ट्र निर्माण में हिंदी भाषा की भूमिका पर एक से बढ़कर एक तर्क पेश कर वहां मौजूद प्राध्यापकों को प्रभावित कर दिया। दिवस है क्या? आज हिंदी दिवस है, हम सभी जानते हैं। और ये हिंदी पखवाड़ा शुरू होता है आज के दिन 29 सितंबर तक चलेगा। और इसलिए हमारे विश्वविद्यालय हिंदी विभाग जो कार्यक्रम का आयोजन किया और जिसमें छात्रों की लोगों ने कई प्रतियोगिताएँ रखा। निबंध या लेखन प्रतियोगिता हुई, वाद विवाद प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता। आपने देखा कि सभी विभाग के छात्र इसमें योगदान दिए और इसके उपरांत हिंदी विभाग के शिक्षकगण, हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र साहब, वरीय शिक्षक प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी, मानवी की संख्या अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. बच्चन, सब लोगों ने छात्रों को संबोधन किया और हिंदी को कैसे कामकाज की भाषा बनाएं, पूरे देश में इसको कैसे संपर्क की भाषा बनाएं, कैसे इसके प्रचार प्रसार करें, इस पर हम लोगों ने आलोकपात किया। और हम समझते हैं कि हिंदी का व्यवहार जितना हम लोग करेंगे, हिंदी का प्रयोग पहले से कहीं ज़्यादा हुआ है। कई लोग मानते नहीं हैं, बोलते हैं कि हिंदी दिवस हिंदी पखवाड़ा हम एक दिन मनाते हैं। उसके आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, फिर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं स्वीकारा गया। क्या कहना चाहेंगे? हिंदी तो राष्ट्रभाषा है। संविधान की 8वीं सूची में जितनी भाषाएं हैं वे सभी राष्ट्रभाषा हैं, हिंदी भी है। हिंदी संघ सरकार की और हिंदी भाषी राज्य सरकारों की राजकाज की भाषा है, राजभाषा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फर्क होता है। हिंदी राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है। और हिंदी जिस रूप में स्वीकृत होनी चाहिए वो इसलिए नहीं हुई कि हम अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता में जी रहे हैं और जो सम्यक विकास होना चाहिए हिंदी का वो नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी रही है। हम अंग्रेजी के आतंक में जीते हैं, लेकिन लोग भूल गए कि 1650 ईस्वी तक इंग्लैंड की शिक्षा की भाषा लैटिन थी और शासन की भाषा फ्रेंच। और 22 नवंबर 1650 को ब्रिटेन की संसद ने निर्णय लिया कि 1 जनवरी 1651 से शिक्षा और शासन की भाषा अंग्रेजी होगी और 38 दिनों का समय मिला। और इस बीच ही इतनी व्यापक तैयारी हुई कि 1 जनवरी 1651 से अंग्रेजी में कामकाज शुरू। ये दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति जिस दिन भारतवर्ष में होगी उस दिन राजभाषा हिंदी अपने संपूर्णता के साथ हमारे बीच होगी। दूसरे दिन जब हम हिंदी की बात करते हैं तो दूसरी भारतीय भाषाओं की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी के साथ जब हम तमाम भारतीय भाषाओं की बात नहीं करेंगे तब तक हिंदी का सम्यक विकास नहीं होगा। ये बहुभाषी देश है, बहुसांस्कृतिक देश है। इस बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक भारतवर्ष में हिंदी जोर जबरदस्ती से नहीं, व्यावहारिक रूप से तो हिंदी भारत की संपर्क भाषा है ही। उस समय से संपर्क भाषा है जब हिंदी को एक सीमित स्थान में
बांध दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम समझते हैं हिंदी को सीमित स्थान में बांधने वालों से हिंदी बंधने वाली नहीं है। जो लोग बांधना चाहते हैं वो लोग बांध नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदी बहुत दूर तक चली गई है, पूरी दुनिया में चली गई है। लोग लाख कोशिश करें कि हिंदी बंद हो, जिन लोगों से हिंदी का कोई भी उपकार नहीं है उन लोगों ने हिंदी को बांधने की कोशिश की, लेकिन हिंदी जनता की भाषा है, जनभाषा है और पूरी दुनिया में फैल रही है। इसके लिए कोई फांस नहीं बना है, कोई रस्सी नहीं बनी है कि हिंदी को बांध सके। हिंदी जनता की भाषा है, जनता ने दुनिया में फैलाया उसको। हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस को लेकर क्या आयोजन किया गया था? देखिए, हिंदी दिवस लेकर के 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी। कल निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था हिंदी में तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता। आज 2 प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, एक वाद विवाद प्रतियोगिता और फिर भाषण प्रतियोगिता। वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय था कि हिंदी फिल्मों ने भारतवासियों को भावनात्मक रूप से जोड़ा है, और फिर भाषण प्रतियोगिता का विषय था देश की एकता और अखंडता की भाषा हिंदी। ये 3 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, एक कल और 2 आज। माननीय कुलपति महोदया हमारे बीच उपस्थित थी। इनके अलावा माननीय संकायाध्यक्ष प्रोफेसर A.K. बच्चन भी उपस्थित हैं, विभाग के सारे शिक्षक, शोधार्थी, छात्र छात्राएँ। सिर्फ हिंदी विभाग ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से भी छात्र छात्राओं की भागीदारी हुई थी इन प्रतियोगिता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ नहीं। हिंदी की जहाँ तक बात है तो हिंदी निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सौहार्द और भाषिक जो सामाजिक जो सहिष्णुता है इसकी भाषा हिंदी है, और जन जन की भाषा हिंदी है। अभी इस रूप में सहज ढंग से हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। इससे हिंदी किसी दबाव में नहीं बल्कि स्वतः विकसित हो रही है, आगे बढ़ रही है। अंग्रेजी के प्रभाव के बावजूद हिंदी अपनी सहजता के कारण उसका प्रसार दिनों दिन हो रहा है। क्योंकि आज बाजारवाद या पूंजीवाद जो सामने है, तो बाजारवाद के कारण पूंजीपतियों को ऐसी भाषा चाहिए जिस भाषा में बोलने वाली की संख्या ज़्यादा हो, जहाँ इसकी वस्तुओं की खपत हो सके, और इसके लिए भी विज्ञापन के लिए भी ये हिंदी भाषा का प्रयोग करते रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक इनकी वस्तुओं का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके, इनकी वस्तुएं अधिकांश लोगों तक पहुंच सके। इसलिए हिंदी को अपनाना उनके लिए एक प्रकार की व्यवस्था है, और चाहे जो हो, व्यवस्था हो या जो हो, लेकिन इस बहाने भी हिंदी आगे की ओर बढ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। हिंदी दिवस और हिंदी विभाग में कार्यक्रम भी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए। छात्र छात्राओं के बीच हिंदी के महत्व को बताया जा सके, और हिंदी विभाग ही नहीं बल्कि स्नातकोत्तर विभाग के बच्चों को यह जानकारी मिल सके कि हिंदी का महत्व क्या है राष्ट्रीय क्षितिज पर, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एवं सामाजिक और प्रांतीय क्षितिज पर। यह बड़ा ही हास्यास्पद रहा कि जब संविधान सभा में राजभाषा का प्रश्न आया तो 3 प्रस्ताव सामने आए। दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे, उन्होंने यह कहा कि हिंदी अंग्रेजी भी हमारे देश की राजभाषा हो सकती है, और अंग्रेजी का प्रस्ताव दिया। दूसरे सुप्रसिद्ध भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा कि बंगला ही भारत की राजभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बंगला भारत के अधिकांश क्षेत्र पर बोली जाती है, समझी जाती है। तीसरी धारा थी उत्तर भारत के राजनेताओं का जो
जानते थे कि स्वाधीनता संघर्ष की भाषा हिंदी रही है, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भाषा हिंदी रही है और राष्ट्रीय अस्मिता की भाषा हिंदी रही है। इस भाषा में ही देश की एकता और अखंडता को जोड़ने के लिए शक्ति है। हिंदी का प्रस्ताव लेकर आए, संविधान सभा में वोटिंग हुई और 14 सितंबर के दिन 14 सितंबर 1949 के ऐतिहासिक दिन को 77 मत अंग्रेजी के पक्ष में पड़े, 77 मत हिंदी के पक्ष में पड़े। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उन्होंने टाई की स्थिति में अपने मत का प्रयोग किया, हिंदी के पक्ष में अपना मत दिया और हिंदी के मत से जीती। विवाद का कारण यही है, दक्षिण भारत के लोग के बीच यह भ्रम फैला दिया गया है कि हिंदी हम पर थोपी गई है, क्योंकि हिंदी के पक्ष में नहीं मत पड़े थे जितने अंग्रेजी के पक्ष में पड़े थे। इस कुत्सित षड्यंत्र का शिकार हमारी हिंदी हो रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 21वीं शताब्दी का काल बाजारवाद, उपभोक्तावादी संस्कृति और नव साम्राज्यवाद का युग है, हिंदी फिर से अपनी अस्मिता और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती आई है और निश्चित रूप से इस लड़ाई में हिंदी सफल होगी और भारत की राजभाषा के पद पर तो आसीन नहीं, राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होगी, मुझे विश्वास है।